एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आराधना लिटिल वर्ल्ड। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का वीडियो होने वाला है नोज़ पिन पे। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि मुझे नोज़ पिन पे वीडियो बना के दिखाएं कि आपके पास नोज़ पिन का क्या क्या कलेक्शन है, और नोज़ पियर्सिंग कराते हैं तो उसके बाद हम कैसे उसको निकालें। जो फर्स्ट टाइम जो पहले से पहन रहे हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम नोज़ पियर्सिंग कराए हैं और फिर उनको कैसे निकालना है, कैसे पहनना है। तो कुछ लोगों का कमेंट आया था, उन्होंने बोला कि आप इस पे वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो आज का वीडियो बस इसी पे होने वाला है। और उन्होंने बोला था कि आप अपने कलेक्शन के भी बारे में बताएं, तो मेरे पास इतना बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, तो जो मेरे पास अवेलेबल है अभी घर में वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पर्सनली मैं कभी नोज़ पिन के लिए मार्केट नहीं जाती हूँ, मुझे नोज़ पिन ख़रीदना है। और जैसे हम लोग ईयररिंग्स और रिंग्स वगैरह ख़रीदते रहते हैं, कभी जाते हैं तो पसंद आती तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन नोज़ पिन बहुत कम देखते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि टूट गई है, उसको दूसरा लेना है, तभी हम जाके उसको परचेज़ करते हैं और पहनते हैं। मैं अपना बता रही हूँ पर्सनली। सबसे पहले मैं आपको अपना कलेक्शन दिखा देती हूँ जो मेरे पास है नोज़ पिन का। ज़्यादातर मैं छोटे ही पहनती हूँ, तो इसलिए छोटे ही ख़रीदती हूँ, और एक दो जो मुझे गिफ्ट मिले हैं वो बड़े हो सकते हैं, तो मैं आपको उसको दिखा देती हूँ। तो पहला नोज़ पिन है ये, जो मैं पहन के रखती हूँ। अभी रिसेंटली मेरा नोज़ पिन टूट गया था, तो मैंने इसको परचेज़ किया था। इसको मैंने बस आपको दिखाने के लिए निकाला है, बहुत मुश्किल से निकला है। एक बार पहन लो तो 2-3 महीने बीत जाते हैं। अगर हम उसको नहीं निकालते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है निकालने में। तो ईज़िली वो निकल जाए तो बस आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाना है ऊपर की तरफ, और अंदर की तरफ जो हम बंद करते हैं, जिसमें हम पेस्ट लगाते हैं, जो ये घुमाने वाला होता है, उसमें बस थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाना है। उसके बाद धीरे धीरे खींचना है दोनों तरफ से और वो निकल जाएगा। तो मैंने ये पहन के रखा हुआ था। तो मैं इतने ही छोटे नोज़ पिन पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इतने ही छोटे नोज़ पिन ज़्यादातर मैं परचेज़ करती हूँ, अगर मैं परचेज़ कर रही हूँ तो ये मैं अभी पहन के रखी थी, तो इसको बस अभी निकाला है मैंने। तो कोकोनट ऑयल लगा के मैंने इसको इजीली रिमूव किया, ऊपर की तरफ थोड़ा सा और अंदर की तरफ जो ये जो बंद करने वाला होता है, फिंगर की हेल्प से बस आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाएं और इजीली बस ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ खींचेंगे तो निकल आता है। तो जो लोग अक्सर पहनते हैं उनको तो सब पता ही होगा। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप नोज़ पियर्सिंग अभी रिसेंटली करवाए हैं तो आप उसको कम से कम 2-3 महीने तक बिल्कुल मत छेड़िए। ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। 2-3 महीने आपने जैसे नोज़ पियर्सिंग कराया है जिस चीज़ से, उसको उसी में रहने दीजिए। मैंने रिसेंटली अभी अपनी बेटी का कराया था, कान पियर्सिंग कराई थी उसकी। तो अभी तक मैंने उसको नहीं निकाला है, लगभग 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से हील अप नहीं हुआ है। कभी कभी उसमें हल्का सा पानी जैसा निकलने लगता है या फिर स्वेलिंग जैसे आ जाती है। तो आप उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या फिर आप मस्टर्ड ऑयल अगर यूज़ करते हैं तो उसमें हल्दी डाल के उसको गर्म करके लगाएं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। 2 से 3 बार आप दिन में लगाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाता है। और 2 महीने बाद आप उसको वेट करिए, उसके बाद ही आप अपना चेंज करिए, चाहे ईयर पियर्सिंग का हो चाहे नोज़ पियर्सिंग का हो। 2 महीने बाद ही आप उसको निकालिए और नया पहनिए। कई कई नोज़ पिन में स्क्रू लगे होते हैं तो वो तो ईजिली से बंद हो जाते हैं, आप उसको घुमाओ और निकालने में भी उसको ईजी रहता है, अच्छे से घुमा के आप निकाल सकते हो। और कई नोज़ पिन में स्क्रू वाला नहीं होता है, वो केवल इस तरह होता है जैसे मेरे में लगा हुआ है, ये देखिए। इसको बस जो छेद होता है उसमें डालना होता है, बस इसमें हम डालेंगे छेद में इस तरह से और ये लॉक हो जाता है इस तरह से। तो इसमें कोई भी स्क्रू नहीं लगा हुआ है, मेरे पास एक स्क्रू वाला है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, वो इजी होता है बट ये भी ठीक होता है। लेकिन अगर बहुत टाइम तक अगर आप इसको नहीं निकालोगे तो कई बार निकालते वक्त ये टूट जाती है और इसकी ये जो डंडी है वो अंदर ही रह जाती है, तो उसको फिर चेंज ही कराना पड़ता है। तो लास्ट वाले नोज़ पिन में मेरे साथ यही हुआ था कि उसकी डंडी निकालते वक्त उसकी डंडी उसी में रह गई थी और उसका पेच अलग हो गया था। तो कई जगह पर तार से छेदते हैं तो वो तो बहुत इजी होता है, बस आपको तार को खोल के निकाल लेना है या फिर आप तार को कटवा भी सकते हैं ज्वेलरी शॉप में जाके। और कहीं कहीं पर जो हम गन से छिदवाते हैं तो उसमें इस तरह का स्टड पहना देते हैं, तो उसको भी बस आप इजीली, अगर नहीं निकल रहा है तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाइए और ऊपर नीचे की तरफ खींचिए तो आराम से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसको निकालने में।
तो फर्स्ट मेरी नोज़ पिन यही है जो मैं अक्सर पहनती हूँ। मैं इसको दिखाती हूँ आपको पहन के कि कैसे लगती है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरे फेस पे नोज़ पिन छोटी अच्छी लगती है या फिर बड़ी। तो और फिर एक नोज़ पिन और है, ये नग वाली नोज़ पिन है जो मैंने इसके पहले पहन रखा था। तो ये मेरी दूसरी नोज़ पिन हो गई स्टोन वाली। इसके अलावा एक और है जो मैंने बहुत पहले ख़रीदा था। इस नोज़ पिन को मैंने शादी के बाद ख़रीदा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पहना मैंने। इसको मैं पहन के आपको दिखाती हूँ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर आपको पहनने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो बस इस पर भी आपको थोड़ा सा नोज़ पिन पे हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है, कोकोनट ऑयल, और इजीली आप इसमें डालेंगे ना तो आराम से चली जाती है। अगर आप चाहे ईयरिंग पहन रहे हैं या फिर नोज़ पिन पहन रहे हैं कुछ भी। तो ये है, तो ये थोड़ी सी लॉन्ग है यहाँ से। तो आप बताइएगा कैसी लग रही है ये। तो ये है मेरी थर्ड नोज़ पिन। इसके बाद और है कुछ, मैं और दिखाती हूँ। एक और है लॉन्ग में, जो इससे भी थोड़ा लॉन्ग है वो ये है नोज़ पिन। इसमें स्टोन लगे हुए हैं इस तरह से ये, और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ ये देखिए अंदर की तरफ ये फोल्ड है। तो यहाँ से लॉन्ग आई है और ये अंदर आके फोल्ड हो गई है। तो ये भी पहनने में बहुत सुंदर लगती है। तो बहुत टाइम तक इसको पहन के रखा था, लोगों ने पसंद भी किया था। जब मैंने पहना था तो लोग बोल रहे थे कि अच्छी लग रही है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है मेरे ऊपर। मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसका एक नग निकल गया है। इसमें पूरे गोल्ड की है और बीच में स्टोन लगा हुआ है। तो बड़ा फेस है तो ये भी अच्छा लगता है, सुंदर लगती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ऊपर ये कैसी दिख रही है। और फिफ्थ वन इज़ है ये तो काफ़ी बड़ी है, इसको मैंने कभी नहीं पहना। ये है पेच वाली। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका कमेंट था कि जो स्क्रू वाली होती है उसको कैसे पहनना होता है। तो ये तो बहुत इजी होता है स्क्रू वाला पहनना। ये देखिए, स्क्रू को बस इस तरह से घुमाइए और ये इजीली निकल आती है। आप इसको इस तरह से डालिए और ये वाला बस आपको उसमें डाल के घुमाना है, राइट साइड में आपको घुमाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से लॉक हो जाती है। बस उसको घुमाना है अंदर की तरफ स्क्रू को, और वो एकदम जब तक लॉक नहीं होगी तब तक घूमती रहेगी। जहाँ लॉक होगी तो घूमना बंद हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी होता है, स्क्रू घुमाइए निकाल लो, स्क्रू घुमा के इजीली होता है। ये सबसे ज़्यादा इजी होता है स्क्रू वाला। तो आप लोग बताइएगा कि इतनी बड़ी नोज़ पिन मेरे फेस पे कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगली नोज़ पिन है, ये यू शेप में है और इसमें कोई देखो डंडी नहीं लगी है। ये उनके लिए होती है जो नोज़ पियर्सिंग नहीं कराना चाहते हैं और नोज़ पिन पहनना चाहते हैं। ये उनके लिए एकदम परफेक्ट होती है। वोकेशनली आप इसको पहन सकते हैं, हमेशा पहनेंगे तो निकल जाता है बार बार, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसको पहनने के लिए बस आपको इस तरह से ऐसे डालना है, आपको थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है जिससे ये थोड़ा सा लॉक हो जाए, निकले ना इजी, इस तरह से। ये देखिए, लेकिन इसको आप 24 घंटे नहीं पहन सकते हैं, तो कभी ना कभी थोड़ा सा मूवमेंट होता है तो निकल जाती है। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलती हूँ मैं अपने अगले नोज़ पिन की तरफ। ये लास्ट हमारी नोज़ पिन है। नोज़ पिन नहीं, आप इसे नोज़ रिंग बोल सकते हैं। ये रिंग टाइप में है और ये पिन नहीं है। ये उस नोज़ पिन उस समय मैंने ख़रीदी थी जिस समय सानिया मिर्ज़ा की खूब चर्चाएं हो रही थी, खूब फेमस हो रही थी। वो इसी तरह की नोज़ पिन नोज़ रिंग पहनती थी। अभी तो पता नहीं, लेकिन उस समय वो इसी तरह से पहनती थी। मतलब रिंग टाइप में रहती थी, नग वगैरह तो नहीं लगे रहते थे, सिंपल में रिंग टाइप रहती थी छोटी सी। सानिया मिर्ज़ा का बहुत क्रेज़ था तो मैंने भी एक ख़रीद लिया था इस तरह से पहनने के लिए। हालांकि पहनने से कोई सानिया मिर्ज़ा नहीं बन जाता, लेकिन एक होती है ना चलन। तो ये है वो नोज़ रिंग, इस तरह से है। इसमें नग लगे हुए हैं और एक नीचे ये लटकता हुआ भी है। आप इसे ईयर में भी पहन सकते हैं, इस तरह से ईयर में भी पहन सकते हैं और नोज़ में भी पहन सकते हैं। हालांकि ये नोज़ में ही पहनने के लिए है, केवल बहुत छोटी है। तो इस तरह से पहले आप खोल लीजिए, उसके बाद ये होती है नीचे से पहना जाता है। तो ये जो पतली वाली रिंग है, मोती तो ऊपर रहेगी। ये जो मोती लगी है, अगर प्लेन है तो आप कैसे भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर मोती लगी है तो मोती ऊपर रहेगी। तो इसको आप नीचे से पहले हमको डालना है इस तरह से छेद में, नीचे से इस तरह से छेद में डालना है ये इस तरह से। फिर उसको अंदर इधर निकल आएगा इस तरह से। बस उसको आप इसमें
डाल के बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है, ये देखिए। इसमें ये नीचे थोड़ा सा ये लटकन है, हिलता रहता है और इसमें 3 मोती लगी हुई है। हालांकि कॉलेज में भी मैं कई बार इसको पहन के गई हूँ और अच्छा लगता था मुझे। ये नोज़ रिंग उनके लिए एकदम परफेक्ट है जो न्यूली मैरिड हैं या फिर अभी शादी होने वाली है उनकी, तो ये ख़रीद सकती हैं। शादी के बाद पहनने में बहुत अच्छा लगता है, खासकर साड़ी में तो बहुत अच्छा लगता है ये देखिए, मैंने शादी के बाद भी कुछ दिन इसको पहना हुआ था तो अच्छा लग रहा था। इस तरह से दिख रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे दिख रहा है ये नोज़ रिंग। तो मैंने आपको 7 नोज़ पिन दिखा दी है, जिसमें से 6 नोज़ स्टड हैं और नोज़ पिन है और ये नोज़ रिंग है। तो यही मेरे पास कलेक्शन है, 7 ही थे, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास तो इसमें से मैं बहुत कम पहनती हूँ। जो सबसे छोटा है मैंने पहले दिखाया था वही मैं ज़्यादातर पहनती हूँ। तो बस यही था हमारा छोटा सा कलेक्शन और आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और जिन्होंने कमेंट करके पूछा था उनको भी क्लियर हो गया होगा कि हम नोज़ स्टड नोज़ रिंग बहुत इजी होता है निकालना पहनना, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको अभी भी कोई सवाल पूछना हो या फिर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो डाउट क्लियर कर दूँगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।